अब खबरें विस्तार से। खबर एटा से आ रही है कि जहां आशिक को रास्ते से हटाने और मुआवजा राशि हड़पने के लिए किशोरी के साथ मिलकर एसिड अटैक की साजिश रची है, घटना सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर मामले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि नाबालिग किशोरी ने दोस्त के साथ मिलकर एसिड अटैक की झूठी कहानी रची और आपको बता दें कि इस साजिश के माध्यम से वे अपने पुराने आशिक से छुटकारा पाना चाहती थी। पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर एसिड अटैक की काल्पनिक कहानी बताई गई। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर इंटेलिजेंस बिग टीम और थाना कोतवाली नगर टीम ने घटना का पर्दाफाश किया। देखिए, दिनांक 24 तारीख को थाना कोतवाली नगर पर एक तहरीर दी गई पीड़िता की मां के द्वारा कि उसकी किशोरी पर तेजाब से 2 युवकों ने हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरा झुलस गया। इस प्रकार की सनसनीखेज एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसको जेल भेजा। तदोपरांत जब पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन प्रारंभ की तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकाश में आया, जिसमें पीड़िता दिनांक 23 तारीख को स्कूटी से पलटती हुई दिख रही है और पीछे एक युवक बैठा हुआ है। पुलिस ने और गहराई से छानबीन जब प्रारंभ की तो ज्ञात हुआ कि पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में स्कूटी जिस साइड में गिरी थी उस साइड में कई घिसटने और रगड़ने की चोटें आई हुई हैं। वहीं खबर मिर्जापुर से आ रही है कि आम जनता को स्वस्थ रहने का संदेश देने के लिए एक दिन की सांकेतिक बंदी रखी गई। शराब और मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से अवगत कराने के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोध दिवस का आयोजन जिले में रहा है। आपको बता दें कि सरकारी फरमान के चलते अंग्रेजी शराब, बियर, देसी शराब व भांग की दुकानें बंद रही। सुबह से ही शाम तक दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। जिले में अंग्रेजी शराब की 65 दुकानें हैं, बियर की 52 और गांव तक फैले देसी शराब की दुकानों की संख्या 191 है। शराब की दुकानों को दिन भर बंद करके लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया, ताकि लोग मादक पदार्थों से दूरी बनाकर अपनी पूरी शारीरिक क्षमता के साथ समाज और देश के विकास में सहयोग कर सके। आपको बता दें कि प्रदेश में नशीली पदार्थों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मिर्जापुर जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय विरोध दिवस पर शराब और बियर की दुकानें बंद रही। बंदी के चलते दुकानदारों पर व दुकानों पर बंद ताला देखकर तमाम लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में आज दिनांक 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके क्रम में आज सुबह से ही हम लोग प्रचार वाहन के माध्यम से और पोस्टर के माध्यम से और विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से इस बात का प्रचार प्रसार जनपदवासियों को मध्य कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी नशीले पदार्थों, ड्रग्स के सेवन से बचे, जिससे कि एक जागरूकता भी फैल सके और लोगों में कार्य क्षमता बनी रहे। अच्छा, आपका विभाग है, ऐसे में दुकानें भी बंद कराई गई हैं? हाँ, दुकानों को भी 10 से 5 बजे तक बंद कराया गया है। ड्राई डे के रूप में आंशिक रूप से घोषित किया गया है। कितने बजे दुकान बंद रहेगी? शराब की दुकानें 10 से 5 बंद रहेंगी और भांग। वहीं अगली खबर रायबरेली से आ रही है। रायबरेली जिले के लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर लखनऊ की ओर से जा रही तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर खंभे से जा टकराई, जिससे हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला बरछावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कन्नवा गांव के पास है, जहां लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर एक पिकअप सवारी भरकर रायबरेली से लखनऊ की ओर जा रही थी। जैसे ही वह लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर कन्नवा गांव के पास पहुंची, वैसे ही पिकअप अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई। खंभे से टकराने के बाद घायलों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सीएससी बरछावा भेजा गया। थाना ने कहा कि तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं।
गाड़ी टकराई, पेड़ ये खंभे से टकराई, 6 लोग थे, 6 लोग घायल अवस्था में लाए गए। सब मतलब उसमें से 3 सीरियस थे, लेकिन रेफर सभी को कर दिया गया प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद जिला। वहीं हटा नगर में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार पर पहुंचे विधायक से लोगों ने सवाल किए। विधायक से कुछ लोगों ने सवाल किए कि आपको यहां पहली बार देखा है, आज पता चला कि आप यहां के विधायक हैं, जीवन में कभी एकाध चक्कर। हालांकि कि लोगों के सवाल पर विधायक ने प्रतिक्रिया दी कि जब आप तब हम आपके बीच आते हैं और आप लोग बुलाओगे तो हम जरूर आएंगे। ऐसा कभी हुआ हो कि हम आपने बुलाया हो और हम ना आए हो, तब बात अलग है। वहीं हरदोई से खबर आ रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 रेल कर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए। हादसे में 2 रेल कर्मचारी और 2 दैनिक मजदूर जख्मी हुए हैं। वहीं सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से लाया गया है। आपको बता दें कि घायलों का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं ये हादसा रेलवे ट्रैक पर ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करते समय सिलेंडर फट गया। वहीं आगे खबर रायबरेली से आ रही है कि आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए डीसीएम में लदी 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख बताई जा रही है। जनपद में अवैध शराब अपराध की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा डीसीएम में लदी 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर से सूचना मिली कि कटका यादव ढाबा के पास एक डीसीएम खड़ी है, जिसमें से शराब की गंध आ रही है। आपको पुलिस विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा यादव ढाबा के पास से डीसीएम सवार 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पूछताछ में वाहन अवैध शराब होना बताया गया है। देखिए, एक हरियाणा में ओनली फॉर सेल इन हरियाणा लिखी हुई इंपीरियल ब्लू ब्रांड की शराब पकड़ी गई है और ये हिसार के रहने वाले हैं और हरियाणा प्रांत के 2 मुलजिम पकड़े गए हैं। और ये मुलजिमों ने जो पूछताछ की गई है उस पर स्वीकार किया है कि ये हरियाणा से इस शराब को जो है बिहार प्रांत ले जा रहे थे। बाद में जैसे पुलिस को और आबकारी टीम को एक टिप ऑफ मिलता है, एक सूचना मिलती है, उस पर इंटरसेप्ट करती है पुलिस। कल शाम को करीब 5 बजे के आसपास एक ढाबा के पास, और जब उसको चेक किया जाता है तो उसमें 200 पेटी शराब रखी हुई थी, जो कि हरियाणा ब्रांड की, हरियाणा ओनली फॉर सेल इन हरियाणा लिखा हुआ था। और वो विभिन्न 70 पेटी से लेकर के 750 की है, कुछ 80 जो है 150 वाली है, 180 ml की है, 275 ml की है। तो कुल मिला जुला के 200 पेटी पकड़ी गई है और उसमें 15 लाख रुपए जिसका अनुमानित मूल्य। वहीं देवास में नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें अपनी आगामी कार्यों की योजनाओं को लेकर बढ़ा चढ़ाकर जिक्र किया गया है। तो वहीं पूर्व में हुई कई योजनाओं को लेकर वचन पत्र में शामिल किया गया है। वचन पत्र को जारी करने के दौरान ही सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और महापौर प्रत्याशी गीता अग्रवाल मौजूद नहीं दिखाई दिए। इस पूरे वचन पत्र के बाद कांग्रेस ने भाजपा की चुटकी लेनी शुरू की है, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज रजानी ने भाजपा के वचन पत्र को वचन पत्र नहीं घोषणा पत्र बताया और भाजपा को घोषणाएं करने का आदि बता दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि योजनाएं हमारे समय की लाई गई हैं और ये घोषणाओं आदि हैं, और बड़ी साफ गोई से उन्होंने झूठ बोला है। उनका वचन पत्र नहीं है, उनकी घोषणा पत्र है, क्योंकि वो लोग घोषणा करने के आदी हैं। और मैं समझता हूं कि घोषणा महापौर जी को करना चाहिए थी, जो प्रत्याशी है, वो कहाँ थी। ये वचन तो या घोषणा महापौर प्रत्याशी ने करना चाहिए, जो चुनाव लड़ रहा है। चुनाव गायत्री राजे जी या अन्य जो दल के अध्यक्ष हैं या अन्य नेता हैं, वो थोड़ी लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो मैंने अभी उनका पढ़ा है घोषणा पत्र, कितनी साफ गोई से झूठ बोला है।
कि 6 लेन का काम, ओवरब्रिज का काम ये लोग करा रहे हैं। 10 बार नहीं 1000 बार हम कह चुके हैं, प्रूफ दे चुके हैं कि माननीय सज्जन वर्मा जी इन पैसों को लेके आए हैं 250 करोड़ रुपए को। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं कि हम लेके आए, हम काम करा रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने ये कहा घोषणा पत्र में कहीं नजूल की एनओसी और पेकी के प्लाट का उल्लेख तक नहीं है। अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गए आप लोग। हमें याद है, हम देवास के पैदाइशी हैं, हमें याद है सब कुछ जो मुख्यमंत्री ने कहा था जवाहर चौक में कि नजूल की एनओसी में उपलब्ध कराऊंगा, पेकी के प्लाट की समस्या हल करूंगा और भ्रष्टाचार सुभाष शर्मा तुम मत करना। शायद ये तीनों चीजें लील गए भाजपा के नेता, खा गए, क्योंकि उनको नजूल की एनओसी देना नहीं है। अच्छा, भारी भरकम भ्रष्टाचार हो रहा है। पेकी के प्लाट का उनके कॉलोनाइजर जितने संरक्षक इनका मिला हुआ है, उनके लोग ही भाजपा के कॉलोनाइजर काम करते हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 नगर निगम देवास, इनके जो पुराने नेता हैं उन सब ने किया है। वहीं औरैया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां छिंदा साधु बनकर रह रहा था डकैत, छिंदा साधु डाकू साधु बनकर रहा। दरअसल चित्रकूट में बाबा ब्रजमोहन धाम कर सभी डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे और ब्रजमोहन दास के नाम से वह पैन कार्ड, आई राशन कार्ड, आधार कार्ड चला रहा था। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा एक ऐसे मामले का खुलासा किया जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। डकैत लालाराम गिरोह के 50,000 के इनामी सदस्य को पुलिस ने किया है गिरफ्तार और 2015 में पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया था। 2015 में पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया था और यह साधु के बेस में रह रहा था, जिसका नाम छिंदा डकैत था। और अगली खबर की रुख करते जो मथुरा से आई है, देश में बाल आश्रम रोकने के लिए सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मथुरा जिले में बीएसए अधिकारी और प्रधानाचार्य द्वारा नैनिहालो स्कूलों छात्रों से सफाई कराने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने पुरजोर कार्य किया है, लेकिन विभाग के अधिकारी सरकार की योजना का पतीला लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा बाल श्रम के तमाम कानून बनाए रखे हैं और विभाग के उच्च अधिकारी इन कानूनों को ताक पर रखकर उल्लंघन कर रहे हैं। वही स्वच्छ भारत अभियान में नैनिहालों से सफाई कराने वाले क्या उद्देश्य है, तो विभाग के उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं। सरकार ने विद्यालयों को निर्देश दिया है कि हमारा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय। यदि हमारा बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय ही स्वच्छ नहीं होगा और हमारे कैंपस का विद्यालय स्वच्छ नहीं होगा तो मैं दूसरों को क्या मार्गदर्शन दूंगा, दूसरों को क्या मैं संदेश दूंगा। और इन कारणों से जो भी चीज़ें हैं, मैंने पूरा कहा, कैंपस को भी मैंने साफ़ करने के लिए पूरा कैंपस स्वच्छ होना चाहिए, सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन होना चाहिए और जो विद्यालयों में चीज़ें जानी चाहिए, जो बुक्स हैं विद्यालयों के लिए आई हैं वो विद्यालयों में जानी चाहिए, बीएसए ऑफिस में नहीं रहनी चाहिए। उसी उद्देश्य से मैंने पूरे स्टाफ को, पूरा स्टाफ लग के अपनी अपनी सीट से संबंधित अपनी अपनी चीज़ों को सब सेटल कर रहे हैं। हर चीज़ व्यवस्थित की जा रही है। सर, आप बुक्स की कह रहे हैं, बहुत सारी किताबें भी निकली, नेशनल ट्रेनिंग की जो वितरित हो जानी चाहिए थी वो भी यहाँ पड़ी हुई हैं। ये तो लगातार आती रहती हैं, ऐसा नहीं कि आती हैं, और अभी भी नई भी हैं और पुरानी भी हैं कुछ। तो विद्यालयों में अध्यापकों के बीच में जाएंगी, बच्चों के बीच में जाएंगे, बच्चे उसका लाभ उठाएंगे। सर, एक सभागार भी था जो पूरा कबाड़ से भरा हुआ था, उसको भी आपने? नहीं, पूरा कबाड़ से नहीं भरा हुआ था। उसमें जो टेबल्स वगैरह थी वो थोड़ा अव्यवस्थित थी और बल्कि उसमें पीपल का थोड़ा प्रभाव हो रहा था, तो उसकी छत भी थोड़ी डिस्टर्ब थी। छत की मरम्मत हो गई है और सभागार में हम आपको बिठा के चाय पिलवाएंगे और सभागार आपके लिए है। सरकार इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।